दोस्तों आज साजिश करने वालों की जीत हो गई। अपने ईमान को बेचने वालों की जीत हो गई। कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वालों की जीत हो गई। और एक उत्तराखंड से गया युवक, काम करने वाला, मजबूरी समझ लो आप, नौकरी के लिए गया व्यक्ति, उसकी हार हो गई। और ये दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के मालवीय नगर की, जहाँ एक होटल में आग लगी और 21 लोगों की मौत हो गई। और 21 लोगों का मौत का जो आरोपी है वो एक व्यक्ति उत्तराखंड का है। समझे, वो खाना बनाता था, होटल में काम करता था। मैं दोस्तों एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई वो एकदम 100% सही है। हो सकता है कि छोटी मोटी गलती होगी, बताया नहीं होगा, है ना। लेकिन मेरा सवाल ये है दोस्तों कि जो इतना अवैध निर्माण हो रहा है, तो क्या एमसीडी को पता नहीं था कि जो बाकी अधिकारी हैं जिनका ये जिम्मेदारी थी सब देख रेख करने की, इलीगल काम क्या हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? वो लोग क्या दूध के धुले हो गए? ये दोस्तों मेरा सवाल है। और फिर दोस्तों 2 मिनट की बात मान लीजिए, आप जो लोग होटल में काम करते हैं, आप अपने मालिक को बोलिए होटल के यहाँ भी ये काम मत कर, तो वो क्या रोकेगा? वो क्या तुम्हारी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। तो चलिए दोस्तों पहले इस ब्रेकिंग न्यूज को आप देखिए, आगे बात करते हैं। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के मालवीय नगर में अग्निकांड से जुड़ी हुई पुलिस रिमांड पर भेजा गया है आरोपी कुक केशव नेगी। 2 दिन की रिमांड में भेजा गया आरोपी कुक केशव। साकेत कोर्ट ने केशव को 2 दिन की रिमांड पर भेजा है। वरुण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वरुण, क्या कुछ और जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल अभी गिरफ्तारियों का दौर जारी है इस पूरे अग्निकांड को लेकर। ये दूसरी गिरफ्तारी है जो दिल्ली पुलिस ने की है। केशव नेगी जो कुक है उस समय किचन के अंदर मौजूद था, उस रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद था और वहीं से इस आग की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जांच में ये बात सामने आई है कि लापरवाही हुई। उसी लापरवाही के चलते जो आग थी वो बढ़ती चली गई और उसमें 21 लोगों की इस तरीके से जान गई। तो पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और पूरे हालात का मुआयना किया, तब जो केशव नेगी थी उसकी इस पूरे मामले के अंदर गंभीर लापरवाही पुलिस को नजर आई। और गलती दोस्तों सिर्फ मीडिया की नहीं है। मीडिया तो दोस्तों वही बोलेगा जब पुलिस वाले बोलेंगे, जो सिस्टम बताएगा कि हमने ये किया था। तो आपने सुना ना इस खबर में कि आरोपी को सोचिए, आरोपी मतलब इन्होंने, कोर्ट ने तो अभी तक देखा नहीं कि केस क्या है, क्या एविडेंस है, क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है सिद्ध कर दिया कि ये आरोपी है ना। और जो इतना बड़ा अवैध निर्माण कर दिया वो कुछ नहीं। और जिन लोगों ने पैसे लेकर, अगर दोस्तों पैसा नहीं लिया तो वह दोनों में से एक चीज तो हुई है, या तो सिस्टम जो है बिक गया पैसे लेके, या फिर जो है सिस्टम जो है डर गया। वरना दोस्तों आप कहीं पे बैठ जाइए सड़क पे, आप अपना ठेले लगाइए, फिर देखिए सिस्टम कैसे आपकी ठेले उठा के लेके जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, ये दोस्तों पहली घटना नहीं है। सिस्टम की कहानी दोस्तों बहुत लंबी है। आप गोवा में चले जाइए, वहाँ भी अवैध था वो, वहाँ भी कितने लोग मरे, जले, वहाँ मालिक थाईलैंड भाग गए। तो वहाँ भी सिस्टम जो है बिक गया था एक किस्म से। अगर दोस्तों बिका नहीं था तो सवाल भी है कि न्यूज में इतना टाइम तक वो बात चली, अवैध है, पुलिस की पोल खोली, तो वो अवैध हिस्सा जो हटाया क्यों नहीं गया था दोस्तों? अब दोस्तों आप लोग जो खासतौर पर होटल में काम करते हैं तो 2 बात का ध्यान रखिए। पहली बात, ऐसा कभी मत सोचना कि ये केशव के साथ हुआ, मुझे क्या करना है। दूसरी बात, कहीं होटल में काम करते हो तो ऐसे होटल में काम ना करें कि जहाँ इस तरीके से मेंटेनेंस हो, ऐसा मेंटेनेंस हो, मतलब ऐसा होटल हो, इतनी सी मिस्टेक की वजह से आग लग जाए। तो ये 2 बातें दोस्तों ध्यान में रखें। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि मैं होटल में जो काम करते हैं ऐसे उस्ताद लोग, इनके बारे में बात नहीं करते हैं और समस्या को आगे नहीं रखना चाहता हूँ, आप गलत सोच लो। क्योंकि पहले आप जो है मेरी इन बातों को देखिए, मेरे पोस्ट को देखिए, मेरी ये शिकायतों को देखिए, जो मेरे 1 साल नहीं कई साल पहले से हैं। लेकिन सिस्टम सो गया। सिस्टम सिर्फ तब जागेगा जब उसको कुछ बोलो, कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग करो किसी निंदा के लिए, तब जाके सिस्टम जो है एक्टिव हो जाएगा। आप पहले मेरी ये बातें देखिए, ये शिकायतें देखिए कितना टाइम पहले की, फिर आगे बात करें। दोस्तों मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ। अगर आरोपी केशव नेगी तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल ये है कि दिल्ली में वो होटल का मालिक इतना अवैध निर्माण कर रहा है, मीडिया वाले तुम्हारी खबर बता रहे कैसे कैसे वहाँ हुआ, तो एमसीडी क्या कर रहा था? क्या एमसीडी के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनका ये काम था देखने का कि अवैध निर्माण ना हो, ज़्यादा ना बने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? वो क्या दूध के धुले हैं? ये मेरा कहना है दोस्तों। बाकी जिनकी जिम्मेदारी दोस्तों अवैध निर्माण को देखना था, कि होटलों की समस्याओं को देखना था, गवर्नमेंट के रूल फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे,
तो वो अधिकारी के दूध के धुले क्या? तो इससे पहले दोस्तों मैंने एक जानकारी आपको दी थी कैसे आधार कार्ड में गैजेट्स लगते हैं, गैजेट्स मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसी वीडियो के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नवंबर 2025 को गवर्नमेंट ने रूल बनाया था, मतलब कि होटल में जो भी काम कर रहा है उसको 8 तारीख से पहले सैलरी दिया जाए, 8 तारीख से पहले, और 8 घंटे से ऊपर काम न कराया जाए। तो कितना जगह दोस्तों सिस्टम ने जांच की, चेक किया कि वाकई में ऐसे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं किया। वो सिर्फ तब करेगा जब कभी बड़ी घटना हो जाए। एक नहीं दोस्तों, कई उदाहरण दोस्तों सिस्टम के। आप गुजरात में देख लीजिए, वो पुल ढहा, कितना लोग वहाँ हो गए। दिल्ली में देख लीजिए, आप वो आईडीएक्स लेके पूरा दिल्ली में घूम रहा है। सिस्टम के इतने हाई मशीनें हैं, कैमरे हैं, उसके बावजूद भी पकड़ नहीं पाया। तो दोस्तों ये है कि सिर्फ आरोपी कहना गलत है। तो आखिर में दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये दोस्तों सिर्फ एक केशव नेगी की जिंदगी है उससे जुड़ी बात नहीं, ये हर उस बंदे से जुड़ी बात है दोस्तों जो होटल में काम करता है। क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास दोस्तों पैसा होगा ना, पावर होगी, वो दोस्तों चोरी करने के बाद भी अच्छा आदमी बन जाएगा, दंगे कराने के बाद भी क्लीन चिट ले लेगा। अभी 2 दिन पहले वो खान सर का केस चल रहा है, तो आपने देखा मीडिया वाले कितना उस बात को चलाया कि पुलिस ने इस बात को बोला कि मतलब जो उसका जो गार्ड था तो उसने बोला कि खान सर बोले कि मेरे पास बहुत पावर है, जान पहचान है। तो दोस्तों भले ही खान सर की बात है उसको शायद दे लीजिए, लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि गरीब आदमी जो है किस तरह का और क्राइम करेंगे और फंस जाओगे गरीब आदमी। कहीं ऐसा ना हो कि कल आप भी जो है काम करते करते लाखों रुपये से बंद हो गए। हो सकता है कि कहीं हमारे भी नंबर आ जाए, क्योंकि जब सिस्टम ही ऐसा करता है, सिस्टम की नींद तब खुलती है दोस्तों जब घटना होती है। तो इसलिए दोस्तों जब भी ऐसी बात होती है तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। उत्तराखंड के जितने भाई लोग हैं और जगह के भी जो खासतौर पर होटल में काम करते हैं उनको खड़ा होना चाहिए और सच्चाई का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि जिन्होंने पैसे लिए इस चीज़ को सब देखते गए उनको क्लीन चिट मिल जाए, और जिनसे मान लो अगर हल्की फुल्की गलती हुई होगी तो उनको मेन मुजरिम बनाया जाए। तो ये दोस्तों गलत है। और एक बात दोस्तों मैं और बताना चाहता हूँ आपको, और ये मैं किसी की तारीफ या किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ। आप लोग कुछ बोल सकते हो, वहाँ बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की है, लेकिन दोस्तों एक बात ये है दोस्तों, कोई गाड़ी चाहे वो बाइक हो कार हो, अगर कभी उसके ब्रेक फेल हो रहे, कभी उसका टायर पंचर हो रहा है, कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कभी पेट्रोल ज़्यादा खर्च कर रही है, कभी धुआं ज़्यादा फेंक रही है, तो दोस्तों आप कितना भी ड्राइवर बदल दो, फिर दूसरा ड्राइवर आप रखो, फिर कल वही दिक्कत होगी। तो इसलिए दोस्तों ड्राइवर नहीं बल्कि पूरी गाड़ी को जो है ठीक करना पड़ेगा। अगर लगता है कि वो गाड़ी काम की नहीं है तो उसको कचरे के डब्बे में डाल दो, ये दोस्तों करना पड़ेगा। क्योंकि जो घुसखोर लोग हैं ना दोस्तों, जो शपथ लेते हैं रक्षा करने की, ईमानदारी से काम करने की, कई नेता लोग, कई अधिकारी आपने देखे होंगे पकड़े जा रहे हैं, पैसों की गड्डियाँ भरी हुई है। तो इन घुसखोर अधिकारी जो है दोस्तों उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सस्पेंड कर दिया और सख्त कार्रवाई हो गई, ये नहीं कि बस 5 दिन जेल में लगा, सख्त कार्रवाई हो गई बस। और कोई आम आदमी सिर्फ आरोपी लग जाए तो बस महीनों भर जेल में, तो ये दोस्तों गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सीन है।